ये पार्ट नंबर 2 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो प्रीवियस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो उसकी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, फिर जो सोल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस सोल्यूशन के हमने 2 मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे। अब एक तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड था, और एक आपका बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला था। ये 2 मेथड से हमने सॉल्व करना सीख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका अभी थर्ड मेथड अभी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो ये था, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो था ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पर ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी आपका कांस्टेंट टर्म है। अभी मेथड नंबर 3 पर आते हैं हम, और ये मेथड है आपका मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको स्क्वायर बनाना आता है परफेक्ट स्क्वायर, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा टफ लगता है, बट एक्चुअली में टफ नहीं है। अगर आपको स्क्वायर बनाना आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज़ करिए क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ठीक से सिखा देता हूँ आपको कि स्क्वायर बनाना कैसे है, फिर आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करिए, इस कांस्टेंट टर्म को आप रहने दीजिए ऐसे के ऐसे। आप ये जो स्क्वायर टर्म है एंड जो ये लीनियर टर्म है, इनको आप एक साथ कर लीजिए, साइड में लिख लीजिए। सपोज़ करिए मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x। आपको इसी की हेल्प से आपको स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यही मैं लिख दे रहा हूँ इसको। ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ ऐसा होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको ए स्क्वायर समथिंग कुछ दिख रहा है, लेकिन बी स्क्वायर वाला टर्म आपका मिसिंग है। अगर वो मिल जाए तो उसको मैं कुछ होल स्क्वायर टाइप में बना सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करिए आप, ये जो 2ab वाला टर्म है फॉर्मूले में, उसको इस चीज़ से आप कंपेयर कर दीजिए। फिर यहाँ से जब आप b की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वहाँ से कुछ आप अभी गेस कर सकते हैं। तो पहले मैं कंपेयर करता हूँ, 1 बाई 1 स्टेप करते हैं। तो 2ab को मैं 4x से कंपेयर कर देता हूँ, तो ये 2 से क्या हो जाएगा आपका 4, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या निकला 2x। आपको b चाहिए, b क्या हो जाएगा आपका 2x बाई में a। तो ये x है हमारा, सपोज़ करिए इसको मैं a कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये आपका ए स्क्वायर समथिंग तो आपका दिख रहा है, बस बी स्क्वायर आपको निकालना है। तो यानी अगर ए हमारा x का काम करेगा तो b की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। तो a हमारा क्या है x और b हमारा क्या निकला 2। तो इसको मैं x प्लस 2 का स्क्वायर समथिंग टाइप में करता हूँ। मान लीजिए आप, मैं यहीं से लिख देता हूँ x प्लस, ये इक्वेशन आप 1 पुट कर दीजिए, x प्लस 2 का स्क्वायर आप करिए, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, और ये प्लस क्या हो जाएगा 2ab यानी कि 4x। ये कुछ ऐसा निकला, जहाँ पर आप जब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x की वैल्यू हमारे पास थी। तो अगर यहाँ से कंपेयर करें तो ये और ये चीज़ हमारे पास है, बस यही चीज़ आपकी एक्स्ट्रा में आ रही है। और यही हमारा b की वैल्यू क्या निकला था, हमारा 2 निकला था। तो एक्स्ट्रा आने का मतलब क्या है, जैसे आप मान लीजिए एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आपका ही आया, आपको चाहिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप यहाँ से भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 4x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में ये इधर लाएंगे तो 4 हो जाएगा। एक तो आप ये कर सकते हैं, इक्वेशन में 2 देता हूँ। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप, मान लीजिए, और ऐसे कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इसको सपोज़ करिए मैं एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर के बराबर लिखता हूँ मैं। तो जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितनी क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी, क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा एंड प्लस 4x। मतलब ये और ये चीज़ लगभग हमारी इक्वल, बस ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है। तो एक्स्ट्रा आ रही है तो यही चीज़ हम इधर माइनस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा आ रही है प्लस 4 है तो एक -4 कर दीजिए। तो कहने का मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4x माइनस 4,
क्योंकि हमें इससे और इससे मतलब ये हमारी एक्स्ट्रा में आ रही है, तो जितनी एक्स्ट्रा आ रही है उतना मैं माइनस कर दे रहा हूँ। तो माइनस करूँगा तो अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x+2 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो यानी कि यही आपकी फाइनल चीज़ निकली, x² + 4x, ये किसके इक्वल हुआ, x+2 का होल स्क्वायर माइनस में 4। तो एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और एक आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आपने क्या देखा, आपने b की जब वैल्यू जैसे निकली और a के लिए आपने कंसिडर कर लिया था x, तो उसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। जब आपने होल स्क्वायर किया तो आपका कुछ ऐसे ब्रेक हुआ। तो इसमें से आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, x² + 4x की। तो जो वैल्यू हमें चाहिए थी उसको हम एक साइड में कर लेंगे, रेस्ट आपका जो है बचेगा वो रहेगा। तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना था कि आप a और b को आप सेलेक्ट करिए, कंपेयर करके आप b निकाल लीजिए। a तो आप कंसिडर कर लेना जो x² रहेगा, और जैसे b निकले आप उसका होल स्क्वायर निकाल दीजिए। होल स्क्वायर के बाद जो आपको चाहिए उसकी वैल्यू आप कंपेयर करके वहाँ से सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिएगा। फिर उसको जैसे आपने निकाला, एक तो ये तरीका था। दूसरा क्या आपका बताया, एक तो ये है कि आप आराम से उसको निकालिए, फिर जो परफेक्ट स्क्वायर है जितना आपको एक्स्ट्रा में आ रहा है उतना माइनस कर दीजिए। तो ऐसे था। अभी आपका जैसे वैल्यू निकली, आप क्या करिए, इसकी वैल्यू जो भी निकली, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये है, इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इसकी जगह पर, इक्वेशन 1 में। वही मैं लिख दे रहा हूँ, पुट इन 1। तो आपका क्या है, आपका इक्वेशन 1 क्या है, x² + 4x - 5 = 0। तो x² + 4x की वैल्यू क्या है, ये है आपका x+2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये वैल्यू है इसकी, एंड -5 = 0। और आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, ये -9 = 0। यानी कि x+2 का होल स्क्वायर = 9। तो आपका x+2 क्या होगा, तो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो आपका प्लस माइनस दोनों का साइन आता है √9। यानी कि x+2 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +-3। ये आपका इक्वेशन निकला। अच्छा, यहाँ से x+2 की आपकी दो वैल्यू होगी, एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपकी होगी x+2 = 3 होगा, और दूसरा क्या होगा, x+2 = -3 होगा। यहाँ से आप देख, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, तो एक x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 - 2 यानी कि 1। इधर क्या निकलेगा, x = -3 एंड ये -2। तो आपके ये दो वैल्यूज़ निकली, ये दो रूट्स निकले आपके इस इक्वेशन के परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। जो अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है आपका यही है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। उसके लिए क्या करना, आप a कंसिडर कर लेना x स्क्वायर को, b के लिए आप कंपेयर करके 2ab वाले पार्ट को, जो b निकले उसका होल स्क्वायर निकाल देना। फिर आपको जो चाहिए उस चीज़ को सिंप्लीफाई करके निकाल लेना, फिर फाइनल आप ले जाकर वहाँ पुट कर देना, और आपका ये आपकी वैल्यू ऐसे यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आपका एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू कंसिडर करके आप आंसर निकाल लेना। कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए इसलिए एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। सपोज करिए एग्जांपल है आपका 3x² - 5x + 2 = 0। इसमें क्या करना, पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए। सिंपल फॉर्म कैसे लिखेंगे आप, x² - 5/3x + 2/3 = 0। ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया। अब यहाँ से क्या करना, मैंने बताया था कि आप कांस्टेंट टर्म को छोड़ दीजिए, इन दोनों टर्म को आप साइड में लिख लीजिए, इन्हीं को आपको स्क्वायर बनाना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, x² - 5/3x। इसमें क्या करिए आप, ये आपका a² का काम करेगा, और यहाँ से आप क्या करिए 2ab कंपेयर करके b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2ab = क्या हो जाएगा, 5/3x। तो b = क्या हो जाएगा, 5/6 x/a, और a ही आपका x है, तो यानी कि b की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, 5/6। तो आपका a निकला x, b की वैल्यू निकली 5/6। अभी आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो a + b का स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है a² + b² एंड ये +2ab होता है। यहाँ आपको माइनस की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से a - b का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। तो a - b² का क्या होता है, फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ आपका, ये होता है a² + b² - 2ab। आपको यहाँ माइनस साइन की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपका b की वैल्यू क्या है, 5/6, और a की वैल्यू क्या है आपका x। तो यानी कि यहाँ निकलेगा x - 5/6 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 25/36 एंड ये हो जाएगा -2ab।
2 इंटू एक्स इंटू 5/6, यानी कि आपका क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25/36 एंड ये माइनस 5/3x। ये किसकी वैल्यू निकली, x माइनस 5/6 के होल स्क्वायर की। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x की। एक्स स्क्वायर आपका ये है माइनस 5/3x, ये है आपका। तो आपको किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x। तो यानी कि आपका बच रहा, इसको इस साइड ले आए, LHS में आप ले आइए, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 का इस होल स्क्वायर, और ये माइनस आपका इस साइड में आएगा तो प्लस साइन माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25/36। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x की वैल्यू क्या निकली हमारी, ये निकली। तो कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन 1 में ले जाकर पुट कर देना है। तो ये चीज़ आप ले आकर यहाँ पुट कर दीजिए। तो आप जब पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये पुट इन 1, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 25/36 एंड ये प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x की जहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, ये चीज़ x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 25/3x। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये आपका रहेगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो LCM इसका क्या आएगा 36 ही आएगा, ये 25 आपका, ये 3 12 जा तो 2 12 जा 24, कुछ ये रहेगा इज इक्वल टू 0। यानी कि ये क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/36 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। अगेन आपका क्या करना है, x माइनस 5/6 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा अंडर रूट 1/36, ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो यानी कि x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, ये इक्वेशन निकला। अब एक वैल्यू आपकी प्लस से मिलेगी और दूसरी माइनस से मिलेगी। तो x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस 1/6 एंड दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/6 प्लस आपका 5/6, इधर आपका क्या निकलेगा x इक्वल टू माइनस 1/6 एंड ये प्लस 5/6। दोनों का LCM सेम है डिनोमिनेटर, तो सीधे ऐड हो जाएगा। तो 5/6 6/6 यानी कि 1, तो एक वैल्यू आपकी ये निकली, एक रूट ये निकला। दूसरा क्या हो जाएगा, सेम है LCM, तो क्या हो जाएगा -1 + 5 यानी कि 4/6, तो 2 2 जा तो 2 3 जा, तो x इक्वल टू 2/3। एक आपकी ये वैल्यू निकली, दूसरी ये निकली। आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है। उसके लिए क्या करना है, आप सिंपल फॉर्म में पहले लिख दीजिए। आपकी a की वैल्यू फिक्स है, एक्स स्क्वायर से होगी। आपको v की वैल्यू निकालनी है। v के लिए क्या करेंगे आप, जो आपका ये 1 डिग्री वाला टर्म है, इसको आप कंपेयर कर लीजिए 2ab से। अब जैसे आप कंपेयर करेंगे आपकी v की वैल्यू निकल आएगी। फिर आप उसको क्या करिए, होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लिख दीजिए। फिर जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब जैसे आपकी वैल्यू निकली है वो तुरंत आप ले जाकर मेन इक्वेशन में आपको पुट करनी है। अब पुट करते ही आपको सीधा सिंपल फॉर्म मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व करते करते फाइनल आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। बस यही मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। बस इतना ही करना है आपको। एक क्वेश्चन ये है आपका, वो क्वेश्चन है आपका 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, आप पहले सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए। वही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, x² - 7/2x एंड ये प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। आपको इन्हीं दोनों टर्म से मतलब होना चाहिए। आप यहाँ क्या लिख, साइड में लिख दीजिए इसे x² - 7/2x। ये आपका a² का काम करेगा, और यहाँ से आपको b की वैल्यू मिलनी है। तो आप इसको 2ab से कंपेयर कर दीजिए। -7/2x, ये आपका x है, तो b की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, सिंपली -7/4 निकलेगा। ये चीज़ आपकी होगी। फिर यहाँ भी आपको माइनस मिलाना है, तो इसमें आप a - b का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। जब ये यूज़ करेंगे तो आपका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी b की वैल्यू आपकी निकल चुकी है। यहाँ से आप साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं, बस आपको इस मैग्नीट्यूड से मतलब है। बाकी साइन आप यहाँ से नोटिस भी कर सकते हैं कि आपको माइनस चाहिए या प्लस चाहिए। प्लस चाहिए तो आप यहाँ प्लस बी कर दीजिए, माइनस चाहिए तो आप माइनस बी कर दीजिए। आपको यहाँ माइनस चाहिए था तो यानी कि आपका क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ये 7/4 का होल स्क्वायर होगा। बी की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 7/4 है। बस साइन हमने यहाँ से देख कर दिया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49/16 एन प्लस आपका 2ab होगा, -2ab। तो -2 इंटू एक्स इंटू बी क्या है आपका 7/4। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 49/16 एंड माइनस में का ये हो जाएगा 7/2x। अब जब आप नोटिस करेंगे मेन इक्वेशन में यहाँ पर, तो आपको क्या चाहिए था, इक्वेशन 1 है आपका, यहाँ चाहिए था आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x की वैल्यू जो यहाँ पर है आपकी। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से आपने इसको LHS में ले आए तो क्या हो जाएगा, -49/16 ये चीज़ निकलेगा आपका। बस क्या करना है आपको, इसी वैल्यू को आपको मेन इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जो आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, पुट इन 1, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर एंड ये आपका 49/16 एंड ये प्लस में था आपका 3/2 इज इक्वल टू 0। अब आपका ये इक्वेशन जो है आपका मेन इक्वेशन वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर एंड ये आपका LCM 16 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -49, 2 8 जा 16, 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। फाइनली आपका क्या होगा, 7/4 का स्क्वायर एंड ये -25/16 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7/4 आपका स्क्वायर आपका क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 25/16। x माइनस 7/4 ये हो जाएगा आपका 25/16 का अंडर रूट एंड प्लस माइनस, यही इक्वल आपके किसका होगा, 5/4 के प्लस माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से आपके दो रूट्स ऐसे निकलेंगे, एक तो आपका होगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 प्लस वाली वैल्यू, यहाँ प्लस माइनस दोनों से है, और दूसरी क्या होगी आपकी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/4 प्लस 7/4, इसके लिए क्या होगा, x इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 7 5 12/4, इधर क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, ये 4 3 जा। तो एक रूट आपका निकला x इक्वल टू 3 और दूसरा क्या निकला 1/2। ये दोनों रूट्स आपके हो गए। कुछ भी नहीं करना, बस आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसके लिए क्या करना, बस a और b निकाल लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, जो आपको ज़रूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यू आप वहाँ से निकाल लीजिए, फिर ले जाकर मेन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, फिर आपका आंसर निकल आएगा। अभी आपका टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो जो रूट्स निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उनके नेचर क्या है, ये है हमारा टॉपिक। तो पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आपका जो एक वर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेंट। इस टॉपिक को समझने के लिए वर्ड थोड़ा सा आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये डिस्क्रिमिनेंट है आपका ये वर्ड। इसको हम डिनोट करते हैं डी से, कैपिटल डी से। तो जो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो होती है b² - 4ac। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, तो जो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम यूज़ करते थे रूट्स निकालने के लिए, वो क्या होता था, वो फार्मूला होता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। यही फार्मूला होता था हमारा, और ये डिस्क्रिमिनेंट है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही अंडर रूट में है हमारा। तो इसको अगर थोड़े सिंपल फॉर्म में हम लिखें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। ये सिंपल सा समझने के लिए है, और डी की वैल्यू हमारी ये नहीं भूलना है कि डी हमारा क्या है, वेयर डी इज़, ये आपको ध्यान रहे, डी क्या है आपका, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ध्यान रखना, वेयर डी इज इक्वल टू दिस, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जब बात हम नेचर की करते हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर ए 4ac क्या है, ये आप इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी आपका कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स है, और सी आपका कांस्टेंट टर्म है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे वही आपका डी होगा। तो अब से आपको क्या करना है, जब भी कोई इक्वेशन गिवन हो तो पहले आप उसका नेचर निकाल लीजिए। नेचर के लिए क्या करना है, नेचर में आपको 3 पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है, जिसमें जो आपका पहला पॉइंट ही डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका अगर ये 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि इसको मैं क्या लिखूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप ये वैल्यू निकाल लीजिए। अगर यही आपका 0 से बड़ा आ जाए तो इस केस में जो आपका इक्वेशन होगा उसके 2 रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। इस केस में क्या होगा, आपके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। और ये कब होगा, जब आपका जो डी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, और डी आपका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इस केस में रूट्स आपके क्या निकलेंगे, वो दोनों रूट्स क्या क्या निकलेंगे, तो आप सीधे फार्मूले में क्या होगा, सीधे यही फार्मूला होगा, प्लस माइनस डी बाई में 2, ये होगा आपका। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और ये कब है, जब आपका इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे और दोनों रूट्स ये होंगे। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, जो सेकेंड पॉइंट है आपका, कि अगर आपका जो ये डी है ये आपका 0 के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, आपकी 0 हो जाए। तो इस केस में आपके 2 रूट्स तो निकलेंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे। तो क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स होंगे। जब ग्रेटर देन 0 होता था तो हमारे 2 अलग रूट्स होते हैं, और जब दोनों d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे क्या होंगे, दोनों सेम रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स। और वो इक्वल रूट्स क्या होंगे आपके, वो वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं, रूट की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई 2a। ये दोनों वैल्यू यही निकलेंगी, दोनों सेम होंगे। यानी कि अगर आप अल्फ़ा बीटा में लिखेंगे तो अल्फ़ा भी आपका माइनस बी बाई 2a होगा, और बीटा भी आपका माइनस बी बाई 2a होगा। अच्छा, अब आपका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड ये है आपका कि अगर ये डी की वैल्यू जो है आपकी 0 से छोटी हो जाए और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो इस केस में आपका क्या होगा कि कोई रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, नो रियल रूट्स। अगर बात हम रूट्स की करेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी, तो नो रूट्स आप लिख सकते हैं इसको। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका d 0 से बड़ा आता है तो आपके 2 रूट्स होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अगर d आपका 0 के इक्वल आता है तो आपके 2 रूट्स तो होंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे। और अगर आपका d लेस देन 0 आता है तो आपका कोई रूट नहीं निकलेगा, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ से आप ऐसे इस फार्मूले से आप यूज़ कर सकते हैं। आपके दोनों रूट्स क्या होंगे जब d ग्रेटर देन 0 होगा, एक तो आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और दूसरा क्या होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो ये 3 नेचर हैं आपके रूट्स के, कि अगर इक्वेशन आपको गिवन है क्वाड्रेटिक तो उसके नेचर पहले आप निकाल लीजिए। अगर आपका d लेस देन 0 आता है तो आपको वहाँ रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप लिख दीजिए नो रूट्स। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है तो आप ये फार्मूला लगाइए। अगर इक्वल टू 0 तो आप सिंपली ऐसा भी यूज़ करके आप निकाल सकते हैं कि इक्वल रूट्स के केस में ऐसा है, तो आप पहले नेचर निकाल लेना।
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टॉपिक का। तो एक क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 5x n + 3 = 0। तो इसमें आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर कर लीजिए कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, x² + bx + c = 0। अब यहाँ से आप कंपेयर करिए तो a की वैल्यू आपकी 4 आएगी, b की वैल्यू आपकी -5 आएगी एंड c की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 आएगी। आप यहाँ से कंपेयर करिए, यहाँ आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। अब क्या करना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d, और उसकी वैल्यू क्या थी b² - 4ac, और b² आपका क्या है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपकी 4 है एंड c की वैल्यू आपकी क्या है 3 है। फिर ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, तो ये आपका हो जाएगा 48। ये आपकी d की वैल्यू है। फाइनली आपकी d की वैल्यू क्या निकलेगी, वो निकलेगी -23। अच्छा -23 निकला है, दैट मीन्स जो d की वैल्यू है हमारी वो 0 से छोटी है। ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि 0 से छोटी आपकी माइनस की नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपका नेचर क्या निकला, जो आपका नेचर है इक्वेशन का वो क्या निकला आपका, रूट्स मतलब नेचर का क्या निकलेगा कि d जब आपका 0 से छोटा है तो रूट्स की केस में बात करेंगे तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। सीधा इसका आंसर क्या आप लिख देंगे, नो रियल रूट्स। तो एग्ज़ाम वगैरह में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले d की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपको निकालने नहीं बोला तो सिंपली आप दिमाग में सोच भी सकते हैं कि b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी। तो आपका जब d < 0 हो गया दैट मीन्स नो रियल रूट्स। तो यहीं पर आपका ये एग्जाम्पल, मतलब ऐसे आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये है आपका, क्वेश्चन है आपका 2x² - 6x + 3। आप ये मत भूलिए, आप स्टैंडर्ड फॉर्म से लिख सकते हैं ऐसे कि ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ये लिखने का तरीका होता है, आप हर एक चीज़ प्रॉपरली आप लिख सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी निकलेगी 2, b की वैल्यू निकलेगी -6 एंड c की वैल्यू क्या निकलेगी 3। तो पहला काम क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो d आपका क्या होता है b² - 4ac, और b² क्या हो जाएगा -6² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 24। फिर आपका ये क्या हो जाएगा =12। तो अभी d की वैल्यू आपकी पॉजिटिव निकली है, वो भी 12। तो यानी कि d आपका क्या हो जाएगा >0। तो जब आपका d >0 आता था तो रूट उस केस में नेचर क्या होता था रूट्स का, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते थे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और उनकी वैल्यूज़ क्या होती थी, x = -b ± √d बाई में 2, ये होता था। इसमें आप पुट कर दीजिए तो x = क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है -6 एंड प्लस माइनस d की वैल्यू क्या निकली आपकी 12 बाई में 2 इंटू 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस इसको आप, अच्छा √12 को आप क्या लिख सकते हैं, √12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2√3 भी लिख सकता हूँ। तो इसको आप लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाई 4। 2 आप सब में से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3, नीचे भी 2 कैंसिल तो 2 हो जाएगा। तो ये आपके रूट्स निकले दोनों। तो यहाँ से आपका एक रूट तो आपका ये हो जाएगा 3 प्लस √3/2, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 माइनस √3/2। ये दोनों रूट्स आपके निकले यहाँ से। आपका मन करे तो एक को अल्फ़ा नाम दे दीजिए, दूसरे को बीटा। तो फाइनल आपका आंसर ये निकला। ये दोनों रियल रूट्स हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो ये कहाँ से हमें पता चला, d की वैल्यू से। d हमारा >0 आया तो वहाँ से हम नेचर बता सकते हैं रूट्स का। अच्छा अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं फाइनल।
उसके लिए इक्वल रूट्स के केस में। तो आपका एग्जांपल है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर करिए। ऑन कंपेयरिंग किससे करना है आपको, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 हो जाएगी एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो आप d निकाल दीजिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, वो क्या होती थी, b² माइनस 4ac। b आपका क्या है, -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 1/3। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो ये दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आपकी क्या निकली, 0 निकल आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इक्वल रूट्स होंगे, विच इम्प्लाइज 2 इक्वल रूट्स। तो इसके लिए आप क्या करिए, या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये जो फॉर्मूला आपका था ये वाला, आपका सेम ही वैल्यू आएगी। या तो फिर आपको मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, उस केस में आपका जो रूट्स होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू -b/2a, यही दोनों रूट्स होंगे आपके। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स हैं आपके, दोनों क्या है आपके, इक्वल रूट्स हैं। तो माइनस और b की वैल्यू क्या है, -2 बाई में 2a, यानी 2 × 3। फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 2/6, 2 3 या 6, 1/3। तो आपका जो रूट्स निकले 1/3, और दूसरा भी आपका क्या निकलेगा, 1/3। ये आपके दोनों रूट्स निकले। एक को आप अल्फ़ा ही बोल सकते हैं, दूसरे को आप बीटा बोल सकते हैं, लेकिन इस केस में अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है आपकी वो 0 है। वो नेचर हमारा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 आती है तो नेचर क्या हो जाएगा रूट्स का, वो हो जाएगा 2 इक्वल रूट्स, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/2a। तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ये फंडामेंटल फार्मूला है, -b ± √d/2a। आपका यही आना है, बट आप यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं।